गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपके इंडिया मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन ग्रुप पे पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11 वॉल्यूम नंबर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। पीछे वाले बच्चे बात ना करें। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, पहला स्ट्रेन। सबसे पहले यहां पे बात करेंगे रेशियो ऑफ change in dimension upon ओरिजिनल डायमेंशन। सभी लोग इसको नोट करते चले जो ऑफलाइन वाले हैं, ठीक है। तीन तरीके के आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयरिंग। लॉन्गिट्यूडनल में देखें रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, जैसे कि वायर थी, इसकी लेंथ क्या थी सर? एल मीटर। कितनी कितनी थी लेंथ? फोर्स लगा के इसको आगे की तरफ खींच दिया गया। अब ये कितनी हो गई? इलांगेट हो गया डेल्टा एल। कितना और आगे बढ़ गई? डेल्टा एल। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेल्टा एल अपन एल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या देख रहे हैं आप? इधर भी देखें, इधर ही उधर चाको चक्कर पकड़। रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब देखें यहाँ पे अगर बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की तो इसका फार्मूला देगा डेल्टा बी अपान में बी, बट ये माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में। और सभी की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या? यूनिटी ही इसकी डायमेंशन लेस होगी। यूनिट क्या होगी? यूनिट लेस है सर, ये यूनिट लेस है इसीलिए डायमेंशन लेस भी है। क्यों यूनिट लेस है? लेंथ ऊपर भी मीटर में नापेंगे, नीचे भी मीटर में नापेंगे, दोनों खत्म, तो यूनिट नहीं, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। यहां पे देख रहे हो डेल्टा बी अपान बी क्या कर रहे हैं हम लोग सर? माइनस में रख देंगे। ऐसा क्यों रख रहे हैं? क्योंकि एक हम लोग ये क्या लिए थे, एक बढ़िया से स्फीयर। अरे वाह, गोला बढ़िया बन गया सर। अब अगर इसमें हम लोग ने क्या करना शुरू, कंप्रेस करना शुरू किया, ठीक है, कंप्रेसिव लोड लगा दिया। अभी क्या हो गया? घट के कुछ इस तरीके का आ गया। ये हो गया, छोटा हो गया। बड़े वाले का वॉल्यूम क्या था? वी था, छोटे का V1 था, इसका V2 हो गया। अब यहाँ पे जो डेल्टा बी आएगा B2 माइनस B1 ऑलवेज कम इन निगेटिव, ठीक है। यहाँ क्या किया करते थे? फाइनल माइनस ओरिजिनल। तो फाइनल तो बड़ी लेट रहा करती थी, ओरिजिनल छोटी, इसकी वजह से तो डेल्टा एल प्लस में आता था, बट यहाँ फाइनल क्या है? छोटा है। ओके, अब आ गया दूसरा हम लोग का शेयरिंग स्ट्रेन। क्या?
रेशियो ऑफ, या चलिए इनका भी डायरेक्ट फार्मूला ही लिख दिया जाए फिगर से समझा के, थोड़ा सा टॉपिक भी जल्दी चलेगी हमारी। ये था हमारे पास एक ब्लॉक, यहाँ से फोर्स लगाना शुरू की तो क्या देखा करते थे, ये बॉक्स, ये तिरछी तिरछी आंखें नहीं बच्चे, बॉक्स कुछ इस तरीके का हो गया। इसकी एज जो थी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई थी L, कितनी थी, और यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेस हो गया, डेल्टा x कितना। तो यहाँ पे जो शियरिंग स्ट्रेस होगा, शियरिंग स्ट्रेन, डेल्टा x अपॉन L, डेल्टा x अपॉन, और ये भी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग पढ़ाते हैं हुक्स लॉ, ठीक है, स्ट्रेन स्ट्रेस को, जो कि बहुत ही अच्छा है, जल्दी से नोट करिए। आइए देखते हैं हम लोग सर कुछ और नई टॉपिक्स, जैसे कि हुक्स लॉ, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसी के बाद फिर टाइप्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस बोलो, या फिर कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस, या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये सेम होता है। तो हम लोग पहले एक टॉपिक को, हुक्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा टॉपिक है, जो इन सभी लोगों को जनरेट करने में मदद करेगा। इसमें होता है इट स्टेट दैट, ये बताता है क्या है हमको, डायरेक्टली, ओहो ये तो सिंबल आ गया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस किसके बराबर है, स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाओगे, वाह वाह, वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, अब आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ, जैसे ही हम लोग स्ट्रेन प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, एक कांस्टेंट लग जाएगा, तो यही जो k है वो क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको लिखेंगे रेशियो ऑफ स्ट्रेस generate in body to corresponding strength। स्ट्रेन मतलब जैसा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसका रेशियो ले लेंगे, किसके साथ, वैसे ही जैसे अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा है तो उसका रेशियो लेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरीके का है, हमने क्या बोला, स्ट्रेस जनरेटेड इन बॉडी टू करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, रेशियो लिया जा रहा था, मतलब बटे में किसको, अगर इसकी बात करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, ई की जगह इसको हम लोग के से भी डिनोट कर सकते हैं, के की जगह ई से भी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन, ओहो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो 3 तरीके के ये होंगे हमारे पास। पहला यंग मॉडुलस,
पहला यंग मॉड्यूलस जो कि बहुत यंग था, नहीं, रेशियो है इसका, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब इसका बढ़िया एकदम डीलक्स वाला फिगर, जिसे देख के आप लोग एकदम प्रफुल्लित हो उठोगे, मस्त हो जाओगे कि बारे गुरुजी, तो बनाया जाएगा उसको। मतलब कह रहा था कि जैसा स्ट्रेस हो वैसा ही स्ट्रेन, जैसा पेड़ बोगे वैसे तुमको फसल मिलेगी। अभी नहीं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस निकाल रहे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगी, ये मत करना बच्चा, ठीक है। एक हम लोग बढ़िया से रॉड ले लिए, ठीक है, हमारे पास पहले ये रॉड थी जो कि एक सीढ़ी से फिक्स है। इट इज द रॉड विच इज फिक्स फ्रॉम द वन से, बढ़िया एकदम माइल्ड स्टील वाली रॉड थी, एल्युमिनियम की मान लो। अब इस पे जैसे हम लोग ने क्या किया, लोड लगा के खींच दिया, लोड लगाया तो ये क्या हो गया, इलोंगेट होना शुरू हो गया, टूटेगा। हाँ बच्चा, आपकी भी एक क्यूरियोसिटी बढ़िया है, टूटेगा, पर उसको जैसे अभी हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व, तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको फोर्स लगा के नीचे की तरफ जैसे ही खींचा, ये क्या हो गया, इलांगेट हो गया। पहले लेंथ इसकी क्या थी, एल, अब टोटल लेंथ क्या हो गई, एल डैश, तो लेंथ में कितने का चेंज आ गया, डेल्टा एल। अब यहाँ पे होने वाला जिस तरीके का स्ट्रेन और स्ट्रेस का रेशियो ले रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो वो हमारा किसको डिनोट करता है, यंग मॉड्यूलस को। डिनोट करने के लिए तो स्ट्रेस कौन सा है यहाँ पे, अपॉन स्ट्रेन। थोड़ा सा इनको इरेज कर दें क्योंकि इनकी ज़रूरत बहुत आएगी तो है ही, पर जगह भी ले रहे हैं, कवर कर रहे हैं, इनको बाद में जगह दिया जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट प्रॉपरली वर्क। स्ट्रेस का फार्मूला क्या था, एफ अपॉन ए, यही होता था, अपॉन में स्ट्रेन कैसी रहती है सर, ये एल डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल करेंगे तो वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो ये देखिए एकदम बढ़िया आ गई। अब कहोगे सर इसकी एसआई यूनिट बताइए, तो एसआई यूनिट इसकी सुंदर सी राइटिंग में कैसे लिखेंगे हम लोग, एल डेल्टा एल की तो कुछ रहेगी नहीं, जो रहेगा वो स्ट्रेस ही का है, और स्ट्रेस के एसआई यूनिट क्या होती थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। कुछ समझ में आया यहाँ तक, इरेज करें, आगे बढ़ें, ठीक है। जल्दी से इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं।